12 जुलाई सन 2024 से लेकर के 26 अगस्त 2024 तक के एक ऐसे ग्रह गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा सिंह राशि के जीवन में, जो आपके कैरियर को उच्च स्थिति तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा गोचर होगा जहां पर मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास पराक्रम की स्थिति है और देवगुरु बृहस्पति के संग सम्मिलित होकर के कैसे आपके भाग्य की पराकाष्ठा को सिद्ध करते हैं। आज इसी बात को लेकर के ये वीडियो आधारित है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इस मंगल के गोचर के दौरान कौन कौन से मंगल कार्य होंगे सिंह राशि के जीवन में। समझा जाए तो एक ऐसे ग्रह हैं ये मंगल देव जो आपके सुखेश बनते हैं, सुख के मालिक बनते हैं और साथ ही साथ यही आपके भाग्येश बनते हैं, अर्थात भाग्याधिपति होकर के आपके कैरियर के भाव पर ही अपना गोचर लगाए हुए बैठे हैं। एक ऐसा समय होगा जो मंगल के प्रभाव से हम अपने भाग्य का साथ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी समय पर अपने कैरियर में उच्च बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान होगा आपको, सदैव इस मंगल को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिनके अंदर शौर्य है, एक हिम्मत है मंगल के अंदर, और वही हिम्मत जब हमारे करियर भाव पर चला जाए, कर्म क्षेत्र पर चला जाए, तो कितना प्रभावी हमारा करियर कर्म क्षेत्र हो सकता है। और यही मंगल आपके भाग्याधिपति हैं और इस कारण से मेरे भाग्य का साथ भी मुझे अपने कर्म क्षेत्र पर देखने को सर्वाधिक मिलेगा। देखा जाए तो सिंह राशि के अपने राशि के स्वामी होते हैं भगवान सूर्य नारायण, और इन्हीं सूर्य नारायण ने जब डिपार्टमेंट बांटा ग्रहों को, तो मंगल को चतुर्थ अर्थात आपके सुखों का मालिक बना दिया, इसी मंगल को आपके किस्मत का साथी बना दिया। और जब यही मंगल कैरियर के भाव पर उपस्थित होंगे तो कैरियर की पराकाष्ठा को आप स्वयं इस समय पर महसूस कर पाएंगे। देखा जाए तो इस समय पर मंगल के संग देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो सिंह राशि के योग कारक ग्रह बनते हैं और इस कारण से इन दोनों का संतुलन, एक मिलन होना जीवन में बहुत अधिक संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करा सकता है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन तीन ग्रहों के तत्वों को हम देख सकते हैं। जैसे कि देव गुरु बृहस्पति जो दसम भाव पर बैठे हैं वो आकाश तत्व के ग्रह माने गए हैं, तो वहीं पर मंगल के पास ऐसी एनर्जी है जो अग्नि तत्व की एनर्जी को लेकर के दसम भाव पर उपस्थित रहेंगे। तो वहीं पर जिस राशि पर ये विद्यमान है, 2 नंबर की राशि, ये वृषभ राशि है जो कि सिंह राशि से ठीक दसम भाव पर है। ये स्वयं अपने आप में भूमि तत्व को, पृथ्वी तत्व को लेकर के बैठे हुए हैं। अब इस हिसाब से क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा कहा गया है। 5 तत्वों की जागृति चाहिए हमें जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ने के लिए, और ये एक ऐसा गोचर है जहां पर 3 तत्व आपको ऑलरेडी प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके प्रेडिक्शन पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दसम भाव पर इनकी जागृति हो रही है, इसलिए कोई अच्छे कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। कोई काम है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो भटका हुआ है, जो हमें सही दिशा निर्देश दिखा जाए, कोई ऐसे गोचर की तलाश कर रहे हैं, तो ये गोचर आपको एक सही दिशा निर्देश दिखा सकता है आपके कैरियर में उन्नति के लिए। दूसरी तरफ से मंगल के पास कुछ दृष्टियां होती हैं। जैसे मंगल के पास दृष्टि होती है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, और ठीक देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ पर जब 2 ग्रहों का एक संग मिलन होगा तो आप ये समझिए 2 ग्रहों की एनर्जी का मिलन हो रहा है, मतलब भाग्य के साथ में एक हिम्मत भी आ गया। देवगुरु बृहस्पति को हिम्मत मिल गया, अब वो कार्य जो करेंगे वो ज़्यादा मजबूती से करेंगे। तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति अभी 15 डिग्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं आज के इस 12 तारीख के डेट में। तो ज्योतिष में माना गया है कि कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री पर होता है तो उनके अंदर युवा अवस्था का बल होता है। वो ग्रह अपना फल देने की कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा सकता है या मजबूती से अपना प्रमाण देता है। तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, उनकी मजबूती इस समय पर कौन कौन से इवेंट देंगे इस बात को भी हम समझेंगे। तो कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। अब मंगल के पास जो दृष्टि है वो स्वयं इनकी जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 वो सिंह राशि पर ही पड़ रही है। इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, एक नई जागृति आपके अंदर आएगी। मंगल प्रभाव होंगे तो मंगल स्वयं एक ऊर्जावान ग्रह है, अर्थात वो ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी। मंगल स्वयं एक मिलिट्री का ग्रह माना गया है, सेना से हम जोड़ते हैं मंगल को, अर्थात वो हम अपने कार्य क्षेत्र में हमारे अंदर वो देखने को मिल सकती है। कोई स्वास्थ्य जनित प्रॉब्लम है, मंगल की दृष्टि है, हम उसके बाद भी अपने आप को एनर्जिक महसूस करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, यही मंगल का शुभ प्रभाव हो गया।
अब मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और ये ऑलरेडी ये आपके चतुर्थेश ही बनते हैं। चतुर्थ के स्वामी का चतुर्थ भाव पर दृष्टि होना, कोई भूमि से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं या आप काम सिद्ध कराना चाहते हैं तो ये इस समय पर लाजमी है, प्रभावी हो सकता है, क्योंकि मंगल भूमि का ग्रह माना गया है, भूमि सुतो कहा गया है मंगल को, और चतुर्थ भाव ऑलरेडी हमारे भूमि, हमारे प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब मंगल के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी 8वीं दृष्टि। अब मंगल की ये दृष्टि 8वीं दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वहां कुछ रुकावट भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि पंचम भाव हमारा डिसीजन है, तो इस समय पर कोई यदि डिसीजन लेना भी है तो बड़े सोच समझकर आपको किसी बड़े डिसीजन की ओर आपको आगे बढ़ना है। बाकी जो जीवन में जो नॉर्मल डिसीजन है वो तो अप डाउन होकर के हमको सफलता तक पहुंचा ही जाते हैं, लेकिन इस समय पर जो बड़े डिसीजन लेना है उसके लिए आपको सतर्क रहना है। किसी विशेष ज्ञानी जन से, जो आपके उस फील्ड में जो महारथी हैं, उससे आप एडवाइस दे करके उस बड़े डिसीजन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये मंगल का हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि आज 15 डिग्री में पहुंचने वाले हैं, इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी काफी मजबूत हो चुकी है। अब इसको समझते हैं। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे धन भाव पर। भाई आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, भाग्य का सपोर्ट आवश्यक है। हम अपने जीवन में काम करते हैं, काम कर करके हमें एक पारिश्रमिक ही मिल पाता है, लेकिन वहीं पर यदि ईश्वरीय कृपा हो जाए, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए, तो धन संबंधी कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं, और यही समय है देवगुरु बृहस्पति की सिद्धि को, अर्थात धन संबंधी कोई काम को पूर्ण करने का। वैसे भी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अभी आगामी कम से कम 10-11 महीने आपके कैरियर भाव को कहीं छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं, और इसलिए भी यहाँ पर सिद्ध होता है कि काफी लंबे समय तक आपके कैरियर और धन की परिकाष्ठा को ये बना करके रखेंगे। चूंकि इस समय पर मंगल का साथ मिलेगा, इसलिए वो इवेंट ज्यादा मजबूती से होंगे। गुरु की दृष्टि ऑलरेडी 7वें घर पर तो पड़ रही है, अर्थात मंगल का जो फल आपको बताया है उस फल में और अधिक वृद्धि होगी। गुरु के पास भाग्य है, अर्थात भाग्य की जागृति भी मुझे प्रॉपर्टी सेक्टर में देखने को मिलेगी। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और है, जो है इनकी तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि। तो 7, 8, 9 गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है। ध्यान दीजिएगा, 6ठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके नौकरी का है, आपके मेहनत का है, आप जो सेवा कर रहे हैं उसका है, आप जो दैनिक दिनचर्या आप जो व्यतीत करते हैं, ये हमारा 6ठा घर है। अब गुरु की दृष्टि का होना माना जाता है, गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। अर्थात पवित्रता कहाँ आ गई? हमारे कैरियर में आ गई। साथ किसका मिल गया? तो ऑलरेडी हमको मंगल का साथ मिल गया, इसलिए ये जो गोचर होगा कैरियर में एक नई जागृति दिला सकता है, क्योंकि कैरियर भाव से ही 6ठे भाव को देख रहे हैं भाई। तो इसलिए आपके मेहनत के अनुरूप जो आपने मेहनत किया है, जो आपने परिश्रम किया है, उस परिश्रम का प्रतिफल यहाँ पर मंगल और गुरु के इस गोचर के दरमियान सर्वाधिक लाभ की स्थिति को आप देख सकते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वो भी मजबूत स्थिति में, और चलिए आपके योग कारक नहीं होते तो चलिए कुछ कमी यहाँ पर होती भी, भाई सिंह राशि के तो प्रबल योग कारक भी होते हैं गुरु देवता, और इसी कारण से उस बलत्व को बढ़ाते हुए, अर्थात नौकरी आपके मेहनत के सेक्टर पर एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिला पाते हैं। कोई रोग यदि है तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उस रोग से मुझे बाहर निकलने का एक अवसर यहाँ पर दिला पाते हैं, और इस हिसाब से ये गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर होगा। इस पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ के साथ साथ कैरियर से जुड़ा हुआ कार्य जरूर सिद्ध होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।